डॉक्टर मोहन सरकार का बड़ा फैसला। तुलसी नगर और शिवाजी नगर में हरे पेड़ नहीं काटे जाएंगे। 29,000 हरे पेड़ों को काटने की योजना सरकार ने टाली है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी। कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि नए भोपाल के पुनर्घनत्वीकरण योजना के पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों को देखते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव को संपूर्ण विचारोपरांत स्वीकृत किया गया है और अन्य वैकल्पिक स्थानों के परीक्षण के निर्देश दिए गए। नवीन प्रस्ताव हेतु प्रारंभिक स्तर पर भी नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया जाएगा। तो मोहन सरकार का यह बड़ा फैसला है। तुलसी नगर और शिवाजी नगर में हरे पेड़ नहीं काटे जाएंगे। 29,000 हरे पेड़ों को काटने की योजना सरकार ने टाली है। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। डॉक्टर मोहन सरकार का बड़ा फैसला। तुलसी नगर और शिवाजी नगर में हरे पेड़ नहीं काटे जाएंगे। 29,000 हरे पेड़ों को काटने की योजना सरकार ने टाली है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे लेकर पोस्ट भी किया। तो तुलसी नगर और शिवाजी नगर में हरे पेड़ नहीं काटे जाएंगे। इसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है। 29,000 हरे पेड़ों को काटने की योजना सरकार ने टाली है और इसकी जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी। तो चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सह प्रधान संपादक राजेश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने आप बड़ा फैसला लिया है हरे पेड़ों को लेकर कि तुलसी नगर और शिवाजी नगर में हरे पेड़ नहीं काटे जाएंगे और इस योजना को भी सरकार ने टाला है। से बात संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर मोहन सरकार का बड़ा फैसला। तुलसी नगर और शिवाजी नगर में हरे पेड़ नहीं काटे जाएंगे। 29,000 हरे पेड़ों को काटने की योजना सरकार ने टाली है। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सह प्रधान संपादक राजेश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, डॉक्टर मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया हरे पेड़ों को लेकर कि तुलसी नगर और शिवाजी नगर में हरे पेड़ नहीं काटे जाएंगे। 29,000 हरे पेड़ों को काटने की योजना सरकार ने टाली है। देखिए, कुछ दिन पहले सरकार ने फैसला लिया था और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ये कहा था कि वर्तमान में जो मंत्रियों के बंगले हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, जर्जर हालत में है और बारिश के समय उनसे पानी भी टपकता है। और यही कारण है कि अब सरकार की योजना है कि मंत्रियों के लिए बंगले बनाए जाएं और सारे मंत्रियों के जो बंगले हों वो एक ही स्थान पर हो। यही कारण है कि भोपाल का जो पॉश इलाका है तुलसी नगर और शिवाजी नगर, वहां पर मंत्रियों के बंगले बनाने के लिए जमीन वहां पर आवंटित की गई थी। लेकिन अगर इस क्षेत्र की बात करें, तुलसी नगर और शिवाजी नगर की बात की जाए और जिस जमीन को चिन्हित किया गया था उस जमीन पर हजारों की तादाद में वहां पर हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं। तकरीबन 29,000 पेड़ वहां पर लगे थे और अगर मंत्रियों के लिए यहाँ पर बंगले बनाए जाते तो ये 29,000 पेड़ों को काटने की सरकार की योजना थी। और उसी के बाद लगातार हमने देखा कि कई दिनों से आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस सड़क पर उतरी हुई थी, कई महिलाएं लगातार पेड़ों को काटने का विरोध कर रही थी और एक तरह से एक चिपको आंदोलन के जरिए इसकी खिलाफत की जा रही थी। और अब अंततः मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है इसको लेकर
उन्होंने कहा है कि अब इस स्थान पर जो जमीन चिन्हित की गई थी मंत्रियों के बंगले बनाने के लिए तुलसी नगर और शिवाजी नगर में, वहां पर अब बंगले बनाए नहीं जाएंगे। अन्यत्र स्थान पर जमीन चिन्हित की जाएगी बाद में और वहां पर मंत्रियों के लिए बंगले बनाए जाएंगे। तो लंबे समय से जब कांग्रेस भी विरोध कर रही थी, कई सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहे थे, पर्यावरण से जुड़े लोग उसका विरोध कर रहे थे और यही कारण है कि सरकार ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया है और अब अन्य विकल्पों पर सरकार सोचेगी कि कहां पर अब मंत्रियों के लिए बंगले बनाए जाना है। लेकिन अब तुलसी नगर और शिवाजी नगर में बंगले नहीं बनाए जाएंगे। 29,000 जो पेड़ काटने की योजना थी, अब वो पेड़ भी नहीं काटे जाएंगे और कह सकते हैं कि डॉक्टर मोहन सरकार का एक बड़ा फैसला है। श्री राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।